नमस्कार मित्रों, महाब्रह्माणी क्लासेस में आपका हार्दिक स्वागत है। मैं हूं आपका भाई रघुवीर सिंह और आज की वीडियो में आपके लिए बहुत ही छोटी सी कहानी लेकर आया हूं। मित्रों, इस कहानी में हम जानेंगे कि वजीर ने ऐसा राजा को क्या कहा कि राजा ने उस वजीर को दी हुई फांसी की सजा को माफ कर दिया। और हम जानेंगे कि जो ये फांसी की सजा राजा माफ करेगा उससे हमें क्या शिक्षा मिलेगी। तो चलिए अब इस वीडियो को बिना देरी किए शुरू करते हैं। तो इस कहानी की शुरुआत होती है राजा के दरबार से। राजा किसी बात पे वजीर से इतना नाराज हो जाता है कि उसको फांसी की सजा सुना देता है। वह अपने सैनिकों से कहता है कि आज शाम को 6 बजे वजीर को फांसी पे लटका दिया जाए। उस समय वजीर राजा के दरबार में उपस्थित नहीं होता है, इसीलिए राजा पुनः आदेश देता है अपने सैनिकों को कि तुम वजीर के घर पे तत्काल जाओ और वजीर को यह सूचना दे दो कि तुम्हें आज शाम को 6 बजे फांसी पे लटका दिया जाएगा। राजा की आज्ञा पाकर सैनिक वजीर के घर की तरफ चल देते हैं और जैसे ही वो वजीर के घर पे पहुंचते हैं तो वो क्या देखते हैं। वो देखते हैं कि आज वजीर के घर पे भव्य समारोह चल रहा है। लोग जश्न में डूबे हुए हैं। सैनिक पहले ये पता लगाते हैं कि आखिर ये जश्न किस बात का है और पता चलता है कि आज वजीर का जन्मदिन है और इसी बात का ये जश्न चल रहा है। सैनिक इस बात को सोच के दुखी हो जाते हैं कि आज जन्मदिन के दिन ही आज इनका मरण दिन भी है। लेकिन फिर अपने आप को संभालते हुए वो राजा के द्वारा सुनाए गए फरमान को वजीर को सभी लोगों के सामने सुनाते हैं कि आज आपको 6 बजे फांसी पे लटका दिया जाएगा और अभी आपके पास सिर्फ 3 घंटे बचे हुए हैं। और एकाएक ऐसा फरमान सुनते ही सारे घर वाले और जितने भी जश्न मनाए आए हुए लोग हैं वो सारे दुखी हो जाते हैं। जश्न का माहौल गमगीन हो जाता है। लेकिन फिर लोग आश्चर्यचकित भी हो जाते हैं, क्योंकि जब सब लोग तो उदास होते हैं लेकिन वजीर के चेहरे पे मुस्कुराहट होती है और वो भगवान को बार बार धन्यवाद दे रहा होता है और बोल रहा होता है कि हे भगवान, तुमने मुझे 6 बजे तक का समय दिया, उसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। अगर तुमने मुझे 2 या 3 घंटे पहले फांसी की सजा देने का फरमान जारी होने का विचार राजा के मन में दिया होता तो मैं शायद ये जश्न पूरा नहीं कर पाता। उसने लोगों से कहा कि जश्न को पुनः शुरू कर दिया जाए। अभी मेरे पास 6 बजे तक का वक्त है, मैं कोई अभी फांसी पे नहीं चढ़ाया जा रहा। सभी लोग उदास होते हैं लेकिन फिर भी जो वजीर है वो अपना जश्न मनाना शुरू कर देता है। यह बात जब राजा तक पहुंचती है तो राजा भी वहां पे आ जाता है यह पूछने के लिए कि ऐसा कौन सा पागल है जो अपनी फांसी की सजा सुनाने के बाद भी जश्न को मना रहा है अपने जन्मदिन का, जबकि उसको ये पता है कि आज उसका ये मरण दिन भी है। राजा वजीर के पास जाके सिर्फ एक ही सवाल करता है कि तू मुझे ये बता कि आज तेरा मरण दिन है, फिर भी तू तेरे जन्मदिन का जश्न क्यों मना रहा है? तेरे पास सिर्फ 3 घंटे हैं और तुझे कोई गम नहीं है। तू बार बार भगवान को धन्यवाद दे रहा है कि भगवान, तुमने मुझे 3 घंटे का समय दे दिया, उसके लिए तेरा बहुत बहुत धन्यवाद। वजीर इस बात पे मुस्कुराकर राजा को जवाब देता है कि हे राजन, अगर आपके मन में भगवान ने ये विचार दिया होता कि मुझे 4 बजे ही फांसी दे दी जाए तो मैं सिर्फ 1 घंटा ही अपने जीवन का पाता, लेकिन भगवान ने कुछ सोच समझ के मुझे 2 घंटे अतिरिक्त दिए हैं। इसका अर्थ यह हुआ कि 3 घंटे मेरे को मिले हैं मेरी जिंदगी के और इसको मैं चाहूं तो रोके बिताऊं और चाहूं तो इसका सदुपयोग करूं। तो क्यों ना मैं इन 3 घंटों का सदुपयोग करूं। जब मेरे समय मेरे द्वारा भले कोई भी माहौल में हो बीतना ही है तो इनका उपयोग करके जाऊं। मैं इनको व्यर्थ क्यों करूं जब मुझे ये भगवान के द्वारा ये समय दिया गया है। तो ये बात सुनकर राजा है वो प्रसन्न हो जाता है और वजीर को कहता है कि जिस व्यक्ति को समय की इतनी कद्र है, जिस व्यक्ति को समय का महत्व पता है, उस व्यक्ति को कौन मार सकता है। और इसीलिए राजा उस वजीर की फांसी की सजा माफ कर देते हैं
और उसको गले से लगा देते हैं। तो मित्रों, इस कहानी से हमें क्या शिक्षा मिलती है? मित्रों, इस कहानी से हमें शिक्षा मिलती है कि हमें अपने समय का सदुपयोग करना चाहिए। अब वो कैसे, मैं एक उदाहरण दूंगा तब आप समझ जाएंगे अच्छे से कि देखिए, अगर किसी व्यक्ति के 4 महीने तैयारी को मिले और उसने अपना 1 महीना किसी काम की वजह से फिजूल में बिता दिया, अब वो बार बार यही चिंता में रहता है कि मेरे पास अब 3 महीने का ही वक्त है, मैंने 1 महीना ऐसे ही बिता दिया। वो किसी जिसकी वजह से बीता है उसको या तो कोसता है, या भगवान को कोसता है, या फिर स्वयं को कोसता है। ठीक है, तो अगर वो इसी टेंशन में रहा तो वो बचे हुए 3 महीने भी व्यर्थ हो जाएंगे और वो भी ऐसे ही बीत जाएंगे। लेकिन समझदार व्यक्ति जो समय का सदुपयोग जानता है, वो उन 3 महीनों का सदुपयोग करेगा और वो सोचेगा कि अब मैं इनमें 1 घंटा या 2 घंटा अतिरिक्त बढ़ा के उस 1 महीना जो मेरा व्यर्थ हुआ है उसको भी मैनेज कर लूं। तो मित्रों, यही है कि ये कहानी हमें समय का सदुपयोग करना सिखाती है। अगर हम दुख में बिताएंगे तब भी समय बीतेगा, और अगर सदुपयोग करेंगे, सुख में बिताएंगे तब भी समय बीतेगा। समय का तो नियत क्रम है कि उसको बीतना ही है। इसीलिए मित्रों, समय की कद्र करनी चाहिए हमें, और अगर हम समय की कद्र करेंगे तो वजीर की तरह हमें भी कोई नहीं मार सकता, मतलब हमें कोई नहीं हरा सकता। तो मित्रों, आज के वीडियो में बस इतना ही। आशा करता हूं ये आपको कहानी बहुत पसंद आई होगी। अगली कहानी के साथ जल्द लौटूंगा, तब तक के लिए जय माता दी, जय भवानी, जय हिंद, जय भारत।